हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नियो फ्रायडियन और जेस्टाल्टिज्म के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो नियो फ्रायडियन नौ फ्रायडवाद मनोविश्लेषण का एक सिद्धांत है। यह सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और जेस्टाल्टिज्म में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में उंट के स्ट्रक्चरलिज्म के विरुद्ध आई। उंट के जो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसके विरुद्ध में बहुत सारी धाराएं आई थी। कल व्यवहारवाद पढ़े थे, आज हम लोग गेस्टाल्टवाद पढ़ेंगे। इसने प्रात्यक्षिक अनुभवों के संगठन को महत्वपूर्ण माना है। जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट द्वारा प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, सीखना, स्मृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। यहाँ हम प्रत्यक्षीकरण, शिक्षण एवं चिंतन के क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए योगदानों का अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट, होल साइकोलॉजी, अंश समग्रता मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है कि समग्रता तथा इसके अंश के प्रत्यक्षण में अंतर होता है। उनके अनुसार अंशों का योग समग्रता नहीं होता है। प्रत्यक्षणात्मक समग्रता की निम्नांकित दो विशेषताएं होती हैं, जो अंश के प्रत्यक्षण की विशेषता से भिन्न होती है। पहला, प्रत्यक्षणात्मक समग्रता एक तरह से संगठित समग्रता होता है, न कि संवेदनों का मात्र समूहन या क्लस्टर। दूसरा, इस तरह के प्रत्यक्षण समग्रता पृष्ठभूमि से भिन्न होता है। अतः प्रत्यक्षणात्मक समग्रता केवल समग्रता ही नहीं होता, बल्कि पृथक समग्रता भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरा। प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें परसेप्चुअल होल का निर्धारण होता है। यह मुख्य रूप से निम्नांकित है। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम, मतलब एक जैसा जो वस्तु होता है एक ही नजर आता है। इस नियम के अनुसार वैसे वस्तु जिसकी संरचना समान होती है, उसे व्यक्ति एक संगठित करके एक परसेप्चुअल होल के रूप में प्रत्यक्षण करता है। जैसे ये क्रॉस है, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, ये सारा अलग अलग है, लेकिन ये सब हम लोग को एक जैसा एज अ होल नजर आ रहा है, अलग अलग नजर नहीं आ रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। इस नियम के अनुसार वे सभी वस्तुएं जो समय तथा स्थान में एक दूसरे से नजदीक होते हैं, उसे व्यक्ति साथ संगठित कर परसेप्चुअल होल के रूप में प्रत्यक्षण करता है। यहाँ ए बी तथा सी डी रेखा अलग अलग दिखाई संगठित पड़ती है, लेकिन फिर भी एक ही नजर आ रहा है। देखिए, ए और बी जो है, ए बी एक रेखा है और सी डी अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग को एक जैसा ही नजर आ रहा है। और इसमें भी